Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi. So it was day 15 of the IBPSPO mains preparation and I started my day by 8:30 और सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई और उसके बाद मैंने बैंकिंग अवेयरनेस की थी अगस्त मंथ की। मेरा अगस्त सितंबर कंप्लीट हो गया था, रिवीजन भी कर लिया था मैंने और मैंने सोचा था कि एक बैंकिंग अवेयरनेस और एक बार अच्छे से ये पीडीएफ कर लेते हैं तो ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं अक्टूबर शुरू करूँगी। तो इसमें कुछ अलग से डिफरेंट न्यूज़ नहीं थी, वही जो हमारी वीकली में दी रहती है ना, इसमें अलग से सेपरेट उन्होंने बैंकिंग बैंकिंग को आरबीआई सेबी ऐसे अलग अलग करके दे दिया था बस। फिर इसके बाद मैंने रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाया था टेक्स्ट बुक से, तो इसमें मैंने 24 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। 23 मेरे मार्क्स आए थे, इसमें से कुछ 2 मार्क्स के थे, कुछ 1 मार्क के क्वेश्चंस थे। तो कुछ क्रिटिकल रीजनिंग के रॉन्ग हुए हैं 1-2 और डेटा सफिशिएंसी। देन फिर इसके बाद मैंने एरर डिटेक्शन की मैंने एक पीडीएफ से किया था, मैंने ये टेस्ट ही था पीडीएफ बंडल से, तो टॉपिक वाइज से, क्योंकि मेरे एरर डिटेक्शन ही सबसे ज़्यादा रॉन्ग हो रहे थे तो मैंने सोचा ये करूँ। तो इसमें 10 क्वेश्चंस का सेट था ये, तो इसमें से मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और सिर्फ 3 करेक्ट हुए हैं। 7 इनकरेक्ट होकर 1.25 समथिंग मेरा स्कोर आया है। और मेरे साथ क्या होता है ना कि जो पेयर में एरर निकाली रहती है ना, तो एक पेयर में मतलब 2 पेयर जैसे सी और डी, डी और ई है, तो डी डी करेक्ट अपन ने निकाल लिया और उसके साथ जो पेयर रहता है ना वो गड़बड़ कर देती हूँ। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन में ऐसे ही हुआ मेरे साथ। एक-एक तो मेरे साथ एक सेंटेंस सही है और दूसरा सेंटेंस जो पेयर के साथ आया है ना वो गलत कर दिया मैंने। तो मैं तो सोच रही हूँ कि ना ही अटेम्प्ट करूँ तो सही रहेगा, नेगेटिव बहुत होता है इसमें। और फिर इसके बाद मैंने रीज़निंग की मेंस की क्लास करी थी संजय सर की, ऑलिव बोर्ड की करी थी। ऑलिव बोर्ड और आर्ट ऑफ रीजनिंग दोनों की करी थी। तो सबसे पहले मैंने आर्ट ऑफ रीजनिंग की करी और फिर इसके बाद ऑलिव बोर्ड की करी थी। तो ये ऑलिव बोर्ड की जो क्लास थी ये कुछ पेपर मिनी मॉक टाइप का करवाया था सर ने, तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। एक पज़ल टाइप, एक सॉरी डीआई टाइप की पज़ल थी, टैबुलर फॉर्मेट में जो रहती है ना, लॉजिकल डीआई बिल्कुल वैसी थी। मतलब सर बोल भी रहे थे कि पज़ल भी हो जाएगी आपकी इससे और डीआई भी हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए थे, तो मैंने ये दोनों क्लास करी, डेढ़ घंटे की समथिंग थी ये दोनों क्लास। बस इतना करके फिर मैं घर आ गई थी। फिर मैंने वो ब्रेक लिया, शाम को फिर मैंने डिस्क्रिप्टिव करी, तो डिस्क्रिप्टिव में मैंने वही एक लेटर लिखा था, एक ऐसे लिखा था। तो जो लेटर लिखा था वो लिखा था चेंज इन बैंक टाइमिंग पर, तो और उसके बाद ऐसे लिखा था, तो ऐसे लिखा था मैंने सोशल मीडिया के इम्पैक्ट्स पर। सो बस यही दोनों चीज़ें करी मैंने, रीज़निंग ही करी है आज। अभी कल मॉक लगाना है, फुल मॉक लगाना है, तो दैट्स इट फॉर द डे। और आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टाटा।